हेलो दोस्तों, तारीख 11 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। दुनिया में लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने के लिए यह जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देखिए, रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ मोदी का सेरेमोनियल वेलकम किया गया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बोले कि भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है। पीएम ने भी कहा कि यूएनए में सुधार होना चाहिए। मोदी बोले कि 4 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया आया है और ये इंतजार काफी लंबा था। और इस दरमियान वहां के प्रवासी भारतीयों ने भी मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कई कंपनीज को भारत आने का न्योता भी दे दिया और भारत में निवेश की अपार संभावनाएं गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी भी 150 ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भारत में अपना स्टार्टअप बिजनेस कर रही हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर गए थे दोस्तों, और उस दरमियान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की दोस्ती को देखकर अमेरिका ने भी पीएम मोदी की ताकत मानी थी और कहा कि भारत ही रूस से कहकर रुकवा सकता है यूक्रेन की जंग। अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान देखने को मिला। अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की और कहा कि पेरिस से लौटने के बाद आपके स्वागत की प्रतीक्षा करूंगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेले जाएंगे ये पेरिस ओलंपिक। चलिए अगली बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। साल 2047 तक भारत बन जाएगा महाशक्ति। एक दिग्गज अर्थशास्त्री की तरफ से यह विश्वास जताया गया। मार्टिन वोल्फ, जो कि एक फाइनेंशियल टाइम्स के मुख्य टिप्पणीकारक हैं, उनका यह कहना है कि साल 2047 तक भारत सुपर पावर बन जाएगा। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि आजकल लोगों को चलते चलते हार्ट अटैक आ रहे हैं और भारत में 80% लोग इस बात को लेकर अनजान हैं। हमारे देश के हार्ट स्पेशलिस्ट बोले कि हर साल आपको एक बार जरूर अपने दिल का चेकअप करवाना चाहिए। जी हां, भारत के लिए एक पहली बार कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये लिपिड गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इन गाइडलाइंस में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मुख्य रूप से जिम्मेदार हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि डिसलिपिडेमिया के मैनेजमेंट की सिफारिश की गई है। आपको पता होगा, कोरोना काल के बाद अक्सर ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। किसी को नाचते नाचते, किसी को चलते चलते, बैठे बैठे, सोते सोते और खाते खाते भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान की 2 घटनाएं देखिए। एक दिन पहले ही राजस्थान के अजमेर में एक होमगार्ड को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ गया। इस शख्स की उम्र सिर्फ 35 साल थी। जमीन पर गिरते ही नाक से खून बहने लगा। राजस्थान की एक और घटना, बीएसएफ के एक जवान की हार्ट अटैक से जान चली गई। नींद में सोते सोते बिस्तर से उठे ही नहीं थे। उनके साथी दोस्त उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं को देखने के बाद अब हमारे देश की कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ये गाइडलाइंस जारी की गई कि भारत में 80% लोगों में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं है और जिन जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है वो समय समय पर अपने हार्ट का चेकअप जरूर करवाएं। देखिए, आजकल इंसानों का दिल दुनिया को दगा दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 6 करोड़ लोगों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से होती है और कम उम्र में हार्ट अटैक आने के पीछे 8 बड़े कारण भी बताए गए हैं। लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज वगैरह वगैरह। तो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जीवन में ये 10 बदलाव जरूर करिए। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु बीएसपी के चीफ आर्मस्ट्रॉन्ग की जान ले ली गई। चेन्नई में उन्हीं के घर के बाहर 6 बाइक सवार लोग आए, धारदार हथियार से उन पर हमला किया और इस घटना के बाद देर रात बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट भी कर दिया है। ऐसी ही एक घटना पंजाब में देखी गई कल, जहां शिवसेना टकसाली नेता पर भी तलवार से हमला करने वाले निंग सिख को गिरफ्तार कर लिया गया और हिंदू संगठनों ने इस घटना के बाद पंजाब के लुधियाना में बंद रखने का ऐलान किया है। अगली खबर में हमारे देश के पूर्व एयरफोर्स चीफ ने कहा कि सेना को राजनीति में घसीटना गलत है, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर जो हाल ही में राहुल गांधी ने कुछ बयान दिए थे, तो इनका कहना है कि ये झूठे बयान हैं। उन्हें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व एयरफोर्स चीफ और भाजपा नेता RKS भदौरिया की तरफ से ही इस बात की जानकारी दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नीट एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं है। कई कैंडिडेट्स का हित खतरे में पड़ जाएगा, तो मतलब नीट यूजी एग्जाम को कैंसिल करने से मना कर दिया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन इसी बीच नीट पीजी एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 11 अगस्त को 2 शिफ्टों में होगा एग्जाम। आप ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा डिटेल चेक कर सकते हैं। इस बार खास बात यह होगी कि पेपर सिर्फ 2 घंटे पहले तैयार होगा, तो इससे पेपर लीक के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। वैसे नीट पेपर लीक मामले में 7 आरोपियों की रिमांड भी खत्म हुई। पटना की सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी और इस मामले में एजेंसी ने 7वीं गिरफ्तारी भी कर ली है। अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। मेष राशि वालों के बिजनेस की रुकावटें दूर होगी। वृश्चिक राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। कर्क राशि वाले पुरानी गलती सुधारें और कुंभ राशि के लोगों को नकारात्मक से बचना चाहिए, तभी लाभ हो सकता है। और इसी के साथ आज के हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रोजाना ऐसी काम की इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।